हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। तो इस वीडियो में हम ये सेल्स डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। ये कम्प्लीटली इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है। अगर यहाँ पे आप स्लाइसर्स पे क्लिक करोगे, जैसे कि सेल्स अगर मुझे सिर्फ 2017 का देखना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2017 पे क्लिक करूंगी तो ये जितने भी चार्ट्स हैं ये फिल्टर आउट हो जाएंगे। अगर मुझे सिर्फ 2016 का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे 2016 का डेटा देख सकती हूँ। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी कैटेगरी का देखना है डेटा, अगर मुझे तीनों कैटेगरी का नहीं देखना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी का देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टेक्नोलॉजी कैटेगरी का देखना है डेटा कि कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके उसे फिल्टर आउट कर सकती हूँ। तो इसी डैशबोर्ड को हम बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे हम एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट से, पर्टिकुलर सीएसवी फाइल से हम ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं और ये सारे चार्ट्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे पिवोट टेबल बना सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटीज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज यूज करेंगे, पिवोट चार्ट्स यूज करेंगे, पिवोट टेबल यूज करेंगे, कैसे हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और कैसे हम इस जैसे डैशबोर्ड होता है इसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम स्लाइसर ऐड कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं कनेक्शन डिफरेंट चार्ट्स के साथ। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं यहाँ पे अपने चैनल पे डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड या फिर कैरियर से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी अपना वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो की। हम यहाँ पे इस डेटा सेट का यूज करने वाले हैं, तो आप देख सकते हो ये कितना बोरिंग डेटा सेट है। इसमें वैल्यूज हैं, डेट्स हैं, स्टेट्स हैं, प्रोडक्ट नेम्स हैं, सेल्स है, प्रॉफिट है, क्वांटिटी है। बट इसको हम अगर डैशबोर्ड के फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ज्यादा इंसाइट्स मिलते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस डेटा सेट को एक डैशबोर्ड में क्रिएट करना है। तो सपोज आपको डैशबोर्ड बनाना है तो आप डैशबोर्ड सिर्फ ऐसे ही नहीं बना सकते कि जैसे डेटा सेट है इसमें किस किस चीज़ों पे हम चार्ट्स बना सकते हैं। डायरेक्ट आपने चार्ट्स बना दिया और डैशबोर्ड बना दिया, डैशबोर्ड ऐसे क्रिएट नहीं होता है। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स की वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैंने अभी तक पावर बीआई डैशबोर्ड बना दिया है और एक डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने पूरा बिजनेस प्रॉब्लम से लेके आपको हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, कैसे हम एनालिसिस को प्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। आप उसे भी जाके देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड बनाना है तो आपको जब भी डैशबोर्ड बना रहे हैं, आप जब भी डैशबोर्ड बना रहे हैं तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि डैशबोर्ड बनाने से पहले आपको बिजनेस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। जैसे कि आपका कोई भी क्लाइंट है या कोई भी आपका मैनेजर है या किसी ने भी आपको बिजनेस प्रॉब्लम दिया, या फिर अगर आप ये प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हैं, अपने रिज्यूमे के लिए बना रहे हैं, तो भी आपको इस प्रोजेक्ट के साथ एक बिजनेस प्रॉब्लम लगाना चाहिए, जिससे कि इंटरव्यूअर को समझ आएगा कि आपने डैशबोर्ड यूं ही नहीं बना दिया है, इस डैशबोर्ड का कोई मोटिव है, इस डैशबोर्ड का कोई एंड रिजल्ट आ रहा है। तो बिजनेस प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने या किसी ने भी आपको ये डेटा सेट दिया है और बोला है कि इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप देख सकते हो ये सेल्स डेटा सेट है, तो ये किसी कंपनी का होगा जिसमें 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी। तो इस डेटा सेट का आप यूज करके आप उन्हें इंसाइट्स आपको प्रोवाइड करना है, जैसे कि टोटल सेल्स हो गया, कैसे उनका सेल्स 2014 से लेके 2017 तक, ये 2014 से 2017 तक का डेटा है, तो आप कैसे सेल्स चेंज हुआ, कैसे प्रॉफिट चेंज हुआ, कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो उनके प्रॉफिट में उन्हें हेल्प करते हैं, तो कौन से टॉप कस्टमर्स हैं उनके, किस कैटेगरी में कितना ज्यादा सेल हुआ, और कैटेगरी का आप सेल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो लाइन चार्ट से, जैसे मैंने आपको दिखाया था। प्रोडक्ट नेम आप शेयर कर सकते हो, सब कैटेगरीज आप शेयर कर सकते हो, मतलब जैसे किसी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज हैं तो सब किस सब कैटेगरी का सेल सबसे ज्यादा है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन उन वो देखना चाहते हैं अपने डैशबोर्ड में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डैशबोर्ड बनाना है। ये नहीं कि आप कुछ भी उसमें डाल दिए, कोई भी चार्ट आपको मतलब सही लगता है तो आपने उसमें डाल दिया, तो ऐसे नहीं। जो चार्ट रिलेवेंट है, जो चार्ट वो देखने में उनको इंसाइट्स मिलेगा, उससे इंफॉर्मेशन निकल सकता है, सिर्फ वही चार्ट हम बनाएंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि डैशबोर्ड बनाने से पहले वो किसी भी जैसे कॉलम पे फिट हो रहा है वो उसी पे चार्ट बना देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई बिजनेस प्रॉब्लम फर्स्ट लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें डैशबोर्ड बनाना चाहिए। सो दैट इज द कंप्लीट बिजनेस प्रॉब्लम। नाउ हम देखेंगे कि हम इस डेटा सेट को कैसे इस इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम ये डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे। इस डेटा सेट पे कोई भी ऑपरेशन या फिर इसको पिवोट टेबल या चार्ट पे कन्वर्ट करने से पहले हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है। आप इसको ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट
ये जो डेटा है ये बहुत बड़ा डेटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें शॉर्टकट की से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद डाउन एरो की, और राइट में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और फिर राइट एरो की। तो इससे हमारा पूरा जितना भी डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपको जाना है इंसर्ट एंड देन टेबल। तो जितना हमने सेल सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और इसको टिक ही रहने दीजिएगा क्योंकि पहला जो रो है वो हमारा कॉलम नेम है। तो यहाँ पे क्लिक करना है ओके, और ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। नाउ आप टेबल का नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेल्स डेटा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 3 कॉलम्स हैं, सेल्स, क्वांटिटी और प्रॉफिट, इन तीनों कॉलम का अगर हमको फॉर्मेट चेक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जनरल फॉर्मेट में है, तो हमें इसे नंबर फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन तीनों को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए डाउन एरो की, और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर। तो सेल्स और प्रॉफिट तो इंटीजर फॉर्म में थे, तो ये तो सही से कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप देखो तो क्वांटिटी कॉलम में 2 जो डेसिमल हैं वो एक्स्ट्रा लग गए हैं, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस बने हुए हैं डेसिमल इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज डेसिमल, और ये है डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करेंगे 1 एंड 2, तो जितना भी दोनों डेसिमल प्लेसेस थे 0 0 वो दोनों रिमूव हो चुके हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप डेटा सेट देख रहे हो इसमें ऑर्डर डेट जो है डेट कॉलम है, और डेट कॉलम जो यहाँ पर है वो सॉर्टेड नहीं है। मतलब यहाँ पे 2016 का डेटा पहले आया है, देन 2015 का, देन 2014 एंड देन 2017। तो इसे हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेटा सेट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूरा कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है, इसमें सिर्फ डेटा सेट को सेलेक्ट करना है जिसे हमें सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे जो कि सेकेंड रो से शुरू हो रहा है, एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड देन डाउन एरो की, और उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सॉर्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। तो सॉर्ट हम करेंगे ओल्डेस्ट टू न्यू ईयर। इससे हमारा जो भी डेटा था वो सॉर्ट हो चुका है डेट वाइज। तो 2014 का पूरा जितना भी डेटा है वो पहले आ गया है, फिर 2015, देन 16 एंड देन 17। तो इस तरह से जो डेटा है हमारा सॉर्ट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम इस डेट में से फर्दर एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि हमारा बिजनेस प्रॉब्लम है कि हमें जो भी मतलब वैल्यूज देखनी है, जो भी इनसाइट्स देखनी है वो ईयर और मंथली वाइज देखनी है, ना कि डेट वाइज। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर डेट में से ईयर और मंथ को निकालेंगे, जिससे कि हम जो भी एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं, जो भी टेबल बनाने वाले हैं, वो हमारा मंथली भी बन सके और ईयरली भी बन सके। तो इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट कॉलम, तो एक इंसर्ट कॉलम हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा मंथ के लिए उसका नेम चेंज कर देते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, सो ईयर एंड देन मंथ। तो ईयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर डेट में से हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे जो कि है इक्वल्स टू ईयर, और फिर ईयर में हम वो सेल पास करेंगे जिसमें डेट है, जिसमें से हमें ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, तो जो कि है A2, एंड देन प्रेस एंटर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो डेट्स हैं ये 1905 के फॉर्म में है, तो इसे हमें एक्चुअल ईयर में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसका जो फॉर्म है उसको नंबर में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे नंबर में चेंज करते ही ये 2014 आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया। इसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हो 2014 से यहाँ 2015 हो गया। तो जब भी आप ईयर या मंथ कोई फंक्शन अप्लाई करते हो तो इस टाइप का अगर डेट आपको देखने में आता है जैसे 1905, तो आप उसका फॉर्मेट चेंज करके उसको एक्चुअल इंटीजर फॉर्म में ला सकते हो। तो यहाँ से भी हम डेसिमल प्लेसेस हटा देंगे। नाउ फॉर मंथ एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, मंथ के लिए मंथ एंड देन A2। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे नंबर। तो इससे हमें जो भी मंथ था डेट में से मंथ एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और इसका भी हम डेसिमल डिक्रीज कर देंगे, और यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू मिल गई है। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ये अगस्त का डेटा है 2016, और ये यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको मिल गया है 8। उस तरह से ये सितंबर का डेटा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2016 एंड 9। तो अब हम इस डेटा सेट में चेक करेंगे कि कोई मिसिंग वैल्यू या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को चेक करने के लिए यहाँ सबसे पहले आप डेटा में जाइए, डेटा, एंड देन आपको मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब बस आपको सेलेक्ट करना है कि किस किस कॉलम में आपको चेक करना है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे सारे ही कॉलम को सेलेक्ट करके रखा है, एंड देन ओके। तो सिर्फ एक डुप्लीकेट वैल्यूज था वो रिमूव हो गया। नाउ अब हम चेक करेंगे ब्लैंक वैल्यूज के लिए, या हमारे डेटा में कोई ब्लैंक वैल्यू या फिर मिसिंग वैल्यू तो नहीं है।
उसके लिए हम जाएंगे होम एंड देन फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो गो टू स्पेशल, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए ब्लैंक्स पे एंड देन ओके। अब देख सकते हो सबसे पहला जो रो आया है ब्लैंक के लिए वो डेटा सेट के जस्ट नीचे वाला है। इसका मतलब हमारे पूरे डेटा सेट में कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो हमारा डेटा सेट प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब हम इस पे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। अब हम इस पे टेबल या फिर चार्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए, पिवोट टेबल बनाने के लिए हमें इंसर्ट पे जाना है एंड देन पिवोट टेबल। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स या फिर फ्रॉम टेबल और रेंज। तो हमारा जो टेबल है वो इसी वर्कशीट में है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे फ्रॉम टेबल रेंज। और यहाँ पे सेल्स डेटा ये अपने आप ले लिया है, जो हमारा टेबल का नेम है वो सेल्स डेटा है। और हमें न्यू वर्कशीट में अपना पिवोट टेबल बनाना है। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप जब भी मतलब पिवोट टेबल बना रहे हो तो एक नए वर्कशीट में ही बनाइए। ये नहीं कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बना दिया, उससे वो थोड़ा मैसी हो जाता है। तो जितने भी टेबल्स आपके बनेंगे, जितने भी न्यू पिवोट टेबल बनेंगे, उनको अलग अलग वर्कशीट में ही रखिए। तो न्यू वर्कशीट एंड देन क्लिक ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नया वर्कशीट एक बन गया है जिसमें एक पिवोट टेबल का चार्ट बना है। तो इसमें अब हमें सेलेक्ट करना है कि किस रो पे, किस कॉलम पे, किस वैल्यू पे हमें पिवोट टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हम सेल्स बाय कैटेगरी के लिए पिवोट टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेल्स बाय कैटेगरी है और ये जो डेटा है ये सॉर्टेड वे में है। तो सबसे पहले हम फनल चार्ट बनाएंगे और फनल चार्ट के लिए हमें पिवोट टेबल बनाना पड़ेगा सेल्स बाय कैटेगरी के लिए। तो सेल्स बाय कैटेगरी, तो यहाँ पे जो कैटेगरी है वो सब कैटेगरी है, तो सब कैटेगरी हो जाएगा हमारा रोज। और वैल्यूज में क्या जाएगा, वैल्यूज में जाएगा सेल। तो सम ऑफ सेल्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी सब कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के लिए कितना सेल्स हुआ है अभी तक, वो डेटा हमें सम करके मिल चुका है। तो इसको सबसे पहले अब हम सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर इसको ड्रैग कीजिए लास्ट तक एंड देन होम। आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर। तो इस पे मैं क्लिक करूंगी सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये सॉर्ट हो चुका है। फोन सबसे ज्यादा सेल होने वाली चीज है एंड देन चेयर, देन स्टोरेज, देन टेबल्स। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट हो चुका है। नाउ फनल चार्ट जो होता है, फनल चार्ट पिवोट टेबल पे हम नहीं बना सकते हैं। हम उसके अलग से उस डेटा को कॉपी कर सकते हैं कहीं और किसी सेल में और फिर उसके ऊपर फनल चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी ब्लैंक सेल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद हमें डेटा को कॉपी करना है। तो डेटा को कॉपी करने के लिए आपको इक्वल्स टू साइन लगाना पड़ेगा और उसके बाद कौन सा सेल आपको कॉपी करना है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो डेटा है, सबसे पहला जो लाइक कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, वो फोन्स है और वो है ए और A4 सेल में। यहाँ पे मैं लिखूंगी A4। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे फोन्स कॉपी हो चुका है। नाउ सेम फॉर द सेल्स, यहाँ पे B4। तो फोन का जो भी सेल है, सेल का काउंट है, वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। नाउ इसको हम क्लिक करेंगे। नाउ इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे लास्ट वैल्यू तक। तो यहाँ पे फास्टनर्स, लेबल, इन सब का जो भी सेल्स वैल्यू है और जो भी सब कैटेगरी का नेम है वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। नाउ इसी सेलेक्टेड डेटा सेट पे हम फनल चार्ट क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे जा सकते हो इंसर्ट एंड देन आपको यहाँ पे जितने भी चार्ट्स दिख रहे हैं इसमें फनल चार्ट्स आपको नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा रिकमेंडेड चार्ट्स। आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक फनल चार्ट, यहाँ पे आप इस पे क्लिक कीजिए एंड देन ओके। तो ये आपका फनल चार्ट क्रिएट हो चुका है। इसको हम और बड़ा कर सकते हैं और इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। चार्ट टाइटल को मैं रिमूव कर देती हूँ। चार्ट टाइटल हमें नहीं चाहिए, वो हम अलग से सब जब हम कस्टमाइज करेंगे डैशबोर्ड को तब हम चार्ट टाइटल लगाएंगे, बट अभी के लिए हमें चार्ट टाइटल की जरूरत नहीं है। लेजेंड्स लगाने की जरूरत नहीं है। एंड एक्सेस, हाँ यस चाहिए मुझे, डेटा लेबल्स भी चाहिए। ओके, तो अभी के लिए ये इतना सही है। और इस शीट का हम नेम चेंज कर देते हैं। तो इसको रीनेम कर देंगे सेल्स बाय कैटेगरी। ना हम इस डेटा सेट पे फिर चलेंगे। अब इस डेटा सेट पे हमें एक नया पिवोट टेबल बनाना है। तो इंसर्ट पिवोट टेबल, सेल्स डेटा एंड न्यू वर्कशीट। ओके, अब यहाँ पे न्यू वर्कशीट फिर से हमारी बन गई है। नेक्स्ट हम इस चार्ट के लिए टेबल बनाएंगे जो कि है प्रॉफिट गेन्ड ओवर टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये लाइन चार्ट है और लाइन चार्ट बेस्ट होता है अगर हमें टाइमली कोई भी कन्वर्जन दिखाना है। तो यहाँ पे 2014, 15, 16 और 17 किस किस कैटेगरी में कितना सेल्स
किस किस कैटेगरी में कितने प्रॉफिट्स का डिफरेंस आया है, कितना प्रॉफिट चेंज हुआ है, कितना प्रॉफिट गेन हुआ है, ये हमें लाइन चार्ट से पता चल रहा है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए पहले हमें एक पिवोट टेबल बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट गेन ओवर टाइम चार्ट के लिए जो पिवोट टेबल बनेगा उसमें हमारा रो रहेगा ईयर। तो हम ईयर को रोज में डाल देते हैं, एंड देन जो वैल्यूज रहेंगी, हम क्या कंपेयर कर रहे थे, प्रॉफिट, सो प्रॉफिट आ जाएगा वैल्यूज में। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि मैंने 3 कैटेगरी जो है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी, इनको कंपेयर किया है सेम चार्ट पे। तो उसके लिए हमें कॉलम, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा तीनों कैटेगरीज के लिए। तो कैटेगरी जो कॉलम है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कॉलम्स के अंडर डाल देंगे। तो इससे आपको फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, इन तीनों का जो भी डिफरेंट सेल्स है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में, वो हमें मिल गया है। आप ये ग्रैंड टोटल जो हो रहा है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव ग्रैंड टोटल। सेम हियर, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा राइट क्लिक करने पे रिमूव ग्रैंड टोटल। तो ये आपका पिवोट टेबल बन गया। नाउ इस पे हम लाइन चार्ट क्रिएट करेंगे। इंसर्ट, और यहाँ पे आपको लाइन चार्ट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2D लाइन चार्ट चाहिए, सो 2D लाइन चार्ट, और ये रहा ऑप्शंस। तो जो ये लेजेंड है, इसको हम पहले तो इसके साइज को डिक्रीज करेंगे और यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करेंगे, ताकि जितने भी लेजेंड्स हैं ये एक लाइन में आ जाएं। और ये जो आपको यहाँ पे वैल्यूज दिख रही है, जो फील्ड्स दिख रही है, इसको रिमूव करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है एंड देन हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट। जितने भी फील्ड बटन है वो सारे रिमूव हो चुके हैं। चार्ट के एरिया को मैं थोड़ा डिक्रीज करूंगी ताकि ये जो लेजेंड है ये टॉप पे फिट हो सके, और यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। और इसके बाद जो भी कस्टमाइजेशन है ये हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा जो प्रॉफिट गेन ओवर टाइम का जो चार्ट है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे मंथली सेल्स। तो यहाँ पे क्या है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के लिए हमने यहाँ पे मंथली सेल्स किया है कि अगर हमको 2016 का डेटा देखना है तो 2016 में जैसे कि आप देख सकते हो अगस्त में बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है सेल। उसी तरह से 9 में अचानक से अगस्त के बाद सितंबर में जो सेल्स है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, देन अक्टूबर में डिक्रीज हुआ है, और फिर नवंबर और दिसंबर में इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से हम अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग मंथ में कैसे सेल्स डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है वो हम देख सकते हैं इस डेटा सेट पे। अगेन इंसर्ट एंड देन पिवोट टेबल। ओके, तो मंथली सेल्स पिवोट टेबल के लिए हमें मंथ चाहिए रोज में। सो यहाँ पे हमने मंथ कॉलम क्रिएट किया था, मंथ रोज में आ गया, एंड देन सेल्स को हमें कंपेयर करना है। सो सेल्स हमारा आ जाएगा वैल्यूज में, और ईयर जो है वो हमें एज अ फिल्टर चाहिए, एज अ स्लाइसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन ऐड एज स्लाइसर। तो अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी आप वैल्यू देख सकते हो, ये चेंज हो रही है। तो अब हम इस पिवोट टेबल पे एरिया चार्ट क्रिएट करेंगे। तो एरिया चार्ट आपको यहीं से मिल जाएगा, आपको लाइन चार्ट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको 2D एरिया चार्ट मिल जा रहा है। सो 2D एरिया चार्ट। सेम हम यहाँ पे जितना भी फील्ड बटन है उसको रिमूव कर देते हैं, हाइड ऑल फील्ड बटन्स, और लेजेंड की जरूरत नहीं तो इसको हम डिलीट कर सॉरी तो उसको हम डिलीट कर देंगे। चार्ट टाइटल हमें नहीं चाहिए तो इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और चार्ट टाइटल को हम डीसेलेक्ट कर देंगे। ग्रिड लाइन सही है, एक्सेस ठीक है। डेटा लेबल्स भी आप ऐड कर सकते हो, एरर बार्स आप ऐड कर सकते हो, लेजेंड की तो जरूरत है नहीं। डेटा लेबल्स भी ऐड कर सकते हो बट वो थोड़ा मैसी हो जाएगा तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। ओके, सो लेकिन ग्रिड से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग जाएगा कि ये जो डेटा है वो कहाँ तक जा रहा है। अब ग्रैंड टोटल यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव ग्रैंड टोटल। ओके, so this is the monthly sales per year. नेक्स्ट हम जो चार्ट क्रिएट करेंगे वो है टॉप 5 कस्टमर्स मेकिंग प्रॉफिट्स। तो जितने भी टॉप के 5 कस्टमर हैं जो प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उनके नेम्स को निकालेंगे और उसके लिए हम एक पाई चार्ट क्रिएट करेंगे। तो हम एक नया पिवोट टेबल बना लेते हैं, और कस्टमर्स, हमारा जो कस्टमर नेम है वो हमारा रो हो जाएगा, फिर कस्टमर नेम रोज में आ जाएगा, और प्रॉफिट हमें देखना है तो प्रॉफिट हमारा वैल्यूज हो जाएगा। आप पहले यहाँ पे तो रिमूव ग्रैंड टोटल कर दीजिए। इसको सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल शिफ्ट और फिर डाउन एरो की, तो इससे पूरा कॉलम जिसमें डेटा वैल्यू है वो
सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन सॉर्ट एंड फिल्टर, और फिर हम इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप 5 अगर हमें निकालना है तो हमें बस यहाँ पे अलग से डेटा चाहिए होगा जिसमें हम सिर्फ 5 वैल्यूज को कॉपी करें। तो यहाँ पे इक्वल्स टू A4 एंड देन इक्वल्स टू B4। इसको बस हम 5 रोज तक सेलेक्ट करेंगे। तो इसको हम बस 5 रोज तक ड्रैग करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इससे हमें टॉप 5 कस्टमर नेम्स मिल जाता है और उनकी प्रॉफिट वैल्यूज। इसके अलावा हमें पिवोट चार्ट क्रिएट करना है। सो इंसर्ट एंड देन पिवोट चार्ट, दैट इज द पिवोट चार्ट फॉर टॉप 5 कस्टमर्स मेकिंग प्रॉफिट। सॉरी मैंने ये मिस कर दिया, यहाँ पे हमें शीट नेम भी रीनेम करना था, तो इसे हम रीनेम कर देते हैं प्रॉफिट गेन्ड। दिस इज मंथली सेल्स, एंड देन शीट 5 इज टॉप 5 कस्टमर्स। अब हम ये क्रिएट करेंगे सेल्स बाय स्टेट मैप चार्ट। मैप चार्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम पिवोट टेबल बनाएंगे। स्टेट जो है वो हमारा रोज में चला जाएगा एंड देन सेल्स हमारा जो है वैल्यूज में चला जाएगा। इसके बाद हम इस डेटा को कॉपी कर लेंगे इक्वल्स टू A4 एंड इक्वल्स टू B4। इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हमें बस सेलेक्ट करके ड्रैग करना है जितना भी टोटल स्टेट नेम्स हैं, यहाँ लास्ट सेल वैल्यू तक। यहाँ पे डेटा कॉपी हो चुका है। इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे मैप चार्ट। यहाँ पे आप इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको मैप्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे इंसर्ट करना है मैप चार्ट। यहाँ पे आपका मैप चार्ट क्रिएट हो चुका है। लास्ट हमारा जो चार्ट बचा है वो कस्टमर काउंट चार्ट है। तो ये जो चार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे कैसे कस्टमर का जो काउंट है, मतलब टोटल यूनिक कस्टमर का जो काउंट है वो किस किस ईयर में ज्यादा हुआ है, किस किस ईयर में डिक्रीज हुआ है। और इससे आप देख सकते हो कि कैसे हमारा जो डेटा था, पहले कस्टमर काउंट का जो डेटा था 2015 में ज्यादा था, उसके बाद 2015 में डिक्रीज हुआ है, और फिर 2016 और 2017 में ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से हम कस्टमर काउंट का डेटा देख सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 4 ईयर का डेटा है, अगर आपके पास ज्यादा ईयर का डेटा रहेगा तो इसको आप और अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। तो कस्टमर काउंट का हम चार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम पिवोट टेबल नहीं बना सकते, इसके लिए हम एक अलग से टेबल बनाएंगे जिसमें हम वैल्यूज को रखेंगे जो हमारे कस्टमर काउंट चार्ट के लिए जरूरी हैं। तो पहले इस शीट को रीनेम कर देते हैं। तो दिस इज सेल्स बाय स्टेट। तो कस्टमर काउंट का जो चार्ट है उसको क्रिएट करने के लिए हमें ईयर और कस्टमर नेम चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर और कस्टमर नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम एक नया शीट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईयर और कस्टमर नेम हमारे यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उन्हें रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो 2014 में इस पर्सन का नाम, इस कस्टमर का नाम 3 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसने 3 बार ऑर्डर दिया है किसी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरी के लिए। तो हमें सिर्फ यूनिक कस्टमर्स का नेम चाहिए। तो अगर हम डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ यूनिक कस्टमर्स के नेम ही बचेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन डेटा, देन रिमूव डुप्लीकेट्स। तो 7495 डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो रिमूव हो चुकी हैं एंड 2500 यूनिक वैल्यूज थी वो हैं अभी। तो 2014 का अगर आप देखोगे तो जितना भी कस्टमर नेम्स हैं अब वो यूनिक है। तो हम सबसे पहले हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की एंड देन राइट एरो की एंड देन इंसर्ट टेबल। माय टेबल हैज हेडर्स यस एंड देन ओके, और इसका हम नेम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा कस्टमर काउंट। अब हमें एक पिवोट टेबल बनाना है जिसमें हमें पर ईयर यूनिक कस्टमर का काउंट मिल जाए। सो इंसर्ट पिवोट टेबल। इसको हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही बनाएंगे क्योंकि ये पूरा वर्कशीट खाली है। सो एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और टेबल का नेम हम दे देंगे यहाँ पे कस्टमर काउंट। ओके, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। सो ईयर हमें रोज में चाहिए और कस्टमर नेम हमें वैल्यूज में चाहिए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट ऑफ कस्टमर नेम ये अपने आप ले लिया है। ग्रैंड टोटल को हम रिमूव कर सकते हैं, सो रिमूव ग्रैंड टोटल, और ये हमारा वैल्यू आ गया। तो इसको हम बार चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसे लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमने लाइन चार्ट बना लिया है, सो हम इसको एक बार चार्ट में क्रिएट करेंगे। इंसर्ट बार चार्ट। आप इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो क्लस्टर्ड कॉलम होते हैं उससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल बार्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्टिकल बार्स ज़्यादा इसके लिए अच्छा है, क्योंकि 2014, 15, 16, 17 इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम बार चार्ट में कन्वर्ट कर दिए, एंड देन हाइड ऑल फील्ड बटन्स, एंड देन रिमूव द लेजेंड एंड द टाइटल। ओके, तो ये हमारा बन गया कस्टमर काउंट। तो जितने भी टेबल्स थे वो सब हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे डैशबोर्ड। सबसे पहले इस शीट को हम रीनेम कर देते हैं, सो रीनेम दिस विल बी कस्टमर। न्यू वर्कशीट क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं हम डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ये जितने भी ग्रिड लाइंस हैं, जितने भी ये टेबल के लाइंस हैं, इसको हमें रिमूव करना चाहिए। सो व्यू में जाएंगे, व्यू में यहाँ पे आप ग्रिड लाइंस को रिमूव कर सकते हो और हेडिंग्स को भी रिमूव कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये एकदम प्लेन हो गया है, डैशबोर्ड बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है ये। तो नेक्स्ट हम डैशबोर्ड के टाइटल के लिए एक शेप इंसर्ट करेंगे जो कि हेडलाइन के लिए हमारा होगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट एंड देन इलस्ट्रेशंस, देन शेप्स, और यहाँ से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला शेप सेलेक्ट करूंगी, राउंडेड कॉर्नर्स, और यहाँ से हम इसको ड्रैग करके बना लेते हैं। देन इसमें हमें क्या करना है कि जो डैशबोर्ड का नेम है सेल्स डैशबोर्ड, इसे लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाएगा वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रही हूँ, एंड देन इसको हम रीनेम कर देंगे सेल्स डैशबोर्ड। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम रख देंगे ना। अगर आपने देखा हो तो इस डैशबोर्ड में हमने यहाँ पे एक आइकन भी लगाया है, तो आइकन को भी इंसर्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको हम 40 कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 40, और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं ना। इसके बाद हमें आइकन इंसर्ट करना है, सो इंसर्ट देन इलस्ट्रेशन, और यहाँ पे आप आइकन्स देख सकते हो। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो भी आपको आइकन अच्छा लगता हो आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एनालिटिक्स के जो आइकन्स होते हैं वो इंसर्ट करूंगी। तो यहाँ पे ये वाला आइकन बेस्ट है सेल्स डैशबोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो इंसर्ट, और इसको अब हम यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने दो स्लाइसर्स लगाए हैं, एक कैटेगरी के लिए और एक ईयर के लिए। तो पहले इन दोनों स्लाइसर्स को हमें ऐड करना होगा। एक स्लाइसर तो हमने क्रिएट किया था मंथली सेल्स में, जो कि ईयर है। इसे हम कट करेंगे और डैशबोर्ड में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्लाइसर। तो स्लाइसर में आप जाओगे तो आप यहाँ पे कॉलम्स चेक कर सकते हो। तो कॉलम्स मतलब जैसे ये एक कॉलम में ही 4 वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, बट हमें क्या चाहिए कि एक रो में 4 वैल्यू रिप्रेजेंट हो। तो हम इसके कॉलम्स को क्या करेंगे, 4 कर देंगे, एंड देन प्रेस एंटर। तो ये चारों ईयर एक ही रो में आ गए हैं, और इसको फिट कर देंगे इस शेप में। सेम हम अप्लाई करेंगे कैटेगरी के लिए। तो किसी भी हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी, एंड देन ऐड अ स्लाइसर, और सेलेक्ट करके इसको कट करेंगे और डैशबोर्ड में पेस्ट कर देंगे। सेम इसका भी हमें कॉलम चेंज करना है, तो स्लाइसर एंड देन कॉलम, यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, 3 हैं, सो 3, प्रेस एंटर, और ये हमारा हो गया कैटेगरी के लिए स्लाइसर। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। Okay. तो ये यहाँ पे फिट हो गया। जितने भी चार्ट्स थे हमें उन्हें इंसर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम शेप्स इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट एंड देन इलस्ट्रेशंस, देन शेप्स। शेप में सेलेक्ट करूंगी राउंडेड कॉर्नर्स, एंड देन यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो कॉर्नर्स है ये कुछ ज्यादा ही राउंड में है, तो
तो इसकी जो राउंडनेस है इसको आप डिक्रीज कर सकते हो इस येलो जो पॉइंट है इससे। अगर इसको आप सेलेक्ट करोगे और थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो इसकी जो राउंडनेस आप देखो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो इतना काफी है, मैं इसको इतना ही रखूंगी। एंड देन कॉपी एंड देन पेस्ट। कॉपी पेस्ट और फिर यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। जब आप चार्ट इंसर्ट करोगे तो उसकी जो साइज है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द चार्ट। मैंने इसको कॉपी पेस्ट इसलिए किया ताकि जितने भी शेप्स हैं उन सबका जो राउंडनेस है वो एग्जैक्टली सेम रहे। अब इसके जो कलर है इसको हम बाद में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चार्ट इंसर्ट करते हैं। जो सबसे पहला चार्ट था वो हमारा था सेल्स बाय कैटेगरी फनल चार्ट। तो कट करेंगे एंड देन डैशबोर्ड में इसको पेस्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। देन प्रॉफिट गेन, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है मंथली सेल, कट एंड पेस्ट। पेस्ट और इसको हम छोटा कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है अपना पाई चार्ट, कट एंड देन पेस्ट। ओ सॉरी, जब भी आप कट पेस्ट कीजिएगा तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी चार्ट सेलेक्ट ना हो, क्योंकि ये चेंज कर देगा चार्ट की वैल्यूज को। क्योंकि चेंज कर देगा चार्ट को ही। सो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन पेस्ट। नेक्स्ट है सेल्स बाय स्टेट, कट एंड देन और लास्ट है कस्टमर काउंट। तो हमारे जो डैशबोर्ड में जितनी भी वैल्यूज हमें दिखानी है वो सारी हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली है। अब हम इसे कस्टमाइज करेंगे ताकि जो हमारा डैशबोर्ड है वो दिखने में अच्छा लगे और वैल्यूज भी सारी एग्जैक्टली अच्छे से रिप्रेजेंट हो ताकि वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जितने भी टेबल्स हैं, सॉरी, जितने भी ये जो चार्ट्स हैं इनके नेम को हमें पहले इंसर्ट करना होगा। तो ये क्या है, सेल्स बाय कैटेगरी। हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट और हम यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट ही एंटर करेंगे। ये हो जाएगा सेल बाय बाय कैटेगरी। तो इसको हम रख देते हैं 16 और ये यहाँ पे फिट हो गया। तो सेल्स बाय कैटेगरी, इसी को हम कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट और ये हो जाएगा प्रॉफिट गेन ओवर टाइम। प्रॉफिट गेन ओवर टाइम। इसी तरह से जितने भी चार्ट हैं उनके लिए हम चार्ट टाइटल ऐड करेंगे। जितने भी चार्ट है इनका जो बैकग्राउंड है जो व्हाइट है इसे हम रिमूव करेंगे। तो सारे चार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ फिल में जाएंगे एंड देन यहाँ पे हम कर देंगे नो फिल, जिससे इसका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह से हम सारे चार्ट के साथ करेंगे नो फिल एंड देन नो फिल। ओके, तो जितने भी चार्ट्स थे उनका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। नाउ अब हम इसे और कस्टमाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम जितना भी ये पीछे का ये जो शेप्स हमने एंटर किया था इसका जो कलर है उसको चेंज करते हैं। जब भी आप शेप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे शेप फॉर्मेट मिलेगा, शेप फिल एंड देन आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो मोर फिल कलर्स, इसमें आपको जो भी कलर चाहिए उसका आप हैश कोड डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ उसको और ये हो गया हमारा पिंक कलर का। ना इसका भी हम जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, ग्राफिक्स फॉर्मेट, देन ग्राफिक्स फिल, मोर फिल कलर्स, कस्टम और यहाँ पे हम इसका चेंज कर देंगे कलर। ओके,
नाउ स्लाइसर के आप जो फॉर्मेट हैं उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके स्टाइल्स को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, या फिर आप ये जो डिफॉल्ट स्टाइल्स हैं इन्हें डुप्लीकेट करके मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कलर स्कीम ऑफ द डैशबोर्ड। स्टाइल सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक डुप्लीकेट, और फिर आपको यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। सो होल स्लाइसर एंड देन फॉर्मेट, तो आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी चेंजेस करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टाइल था उसे डुप्लीकेट करके मॉडिफाई करके ऐड कर दिया है। अब स्लाइसर को सेलेक्ट कीजिए और फिर जो न्यू स्टाइल हमने ऐड किया, न्यू कस्टम स्टाइल हमने ऐड किया है उसको सेलेक्ट कीजिए, तो इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। एंड देन इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका भी स्टाइल चेंज कर देते हैं। तो आप कंट्रोल प्रेस करके इन सारे को सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसके इन शेप्स का जो बैकग्राउंड है उसके कलर को चेंज करेंगे। तो शेप को सेलेक्ट करते हैं, शेप फॉर्मेट, शेप फिल, मोर कलर्स, एंड देन यहाँ पे जो भी आपको कलर रखना है वो, एंड देन ओके। सेम अब हम सबके साथ करेंगे, फिल, एंड देन रिसेंट कलर्स में से आपको कलर मिल जाएगा यहाँ पे, रिसेंट कलर्स, एंड देन रिसेंट, ओके। इसके आउटलाइन के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, आउटलाइन कलर। अगर आपको शेप्स में शेडो ऐड करना है थोड़े और इफेक्ट्स के लिए, तो आपको यहाँ पे शेप इफेक्ट्स मिलेगा जिसमें आपको शेडो मिल जाएगा। ये रहा शेडो, और आपको कैसा शेडो चाहिए आप वैसे इंक्लूड कर सकते हो। तो हम इसमें शेडोज ऐड कर देते हैं। अब हमें स्लाइसर, जो यहाँ पे स्लाइसर है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ मैप जो है हमारा सेल्स बाय स्टेट वही चेंज हो रहा है। तो हमें इस स्लाइसर को कनेक्ट करना है और भी डिफरेंट चार्ट के साथ। तो आप क्या करोगे, स्लाइसर पे क्लिक करोगे एंड देन राइट क्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन रिपोर्ट कनेक्शन। तो अब इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी एक टेबल के साथ आपको कैटेगरी वाइज चेंज करना है। मंथली सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट गेन में हम पहले से ही कैटेगरी दिखा रहे हैं, सो उसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेल्स बाय कैटेगरी भी कर सकते हैं आप, तो आपको फिर सिर्फ उसी कैटेगरी के सब कैटेगरीज दिखेंगे, तो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो नहीं भी। एंड देन टॉप 5 कस्टमर्स, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेटा जो है ये इस फॉर्म में मिल रहा है। इसमें ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, तो सबसे पहले हम ग्रैंड टोटल को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, रिमूव ग्रैंड टोटल, ओके। एंड देन डैशबोर्ड में जाएंगे तो अब ये डेटा थोड़ा सही लग रहा है। यहाँ पे 0 0 इसलिए आया है क्योंकि जो और सब कैटेगरीज थे वो ऑफिस सप्लाईज के नहीं है, और वो फर्नीचर और टेक्नोलॉजी के हैं। टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो फोन्स, मशीन, एसेसरी और कॉपियर्स आ गए हैं। एंड देन फर्नीचर पे उसी तरह से आप इनको सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जितने भी सब कैटेगरीज हैं वो शॉर्ट फॉर्म में कौन से ज़्यादा सब कैटेगरी सेल्स ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, उस तरह से आपको ये फनल चार्ट मिल जाएगा। देन हम ईयर स्लाइसर को भी ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट चार्ट्स के साथ। तो मंथली सेल्स के लिए ईयर चार्ट अभी कनेक्टेड है। प्रॉफिट गेन ईयर वाइज ही देख रहे हैं हम। सेल्स बाय कैटेगरी हम ईयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सेल्स बाय स्टेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और टॉप 5 कस्टमर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे वेज हैं जिससे कि आप इन चार्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चार्ट स्टाइल। तो यहाँ से आप कोई भी चार्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया या फिर ये सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसी तरह से इसके भी हम चार्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये जो लेजेंड है मैं थोड़ा इसको राइट में लेते आती हूँ, और ये जो चार्ट है इसको इधर, और इसके साइज को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ना इसमें क्या वैल्यूज दिखानी है, क्या वैल्यूज नहीं दिखानी है, आप इस चीज को चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया मिल जाएगा, जिससे कि आप टेक्स्ट ऑप्शंस या फिर इसके साइज, प्रॉपर्टीज, इन सबको चेंज कर सकते हो। तो मैं नो फिल लगा देती हूँ। ये स्टाइल चेंज करने की वजह से इसका बैकग्राउंड जो है ये फिर से वैसे ही हो गया है।
no fill and then इसी तरह से आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा होगा चार्ट्स का, तो आप जब डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे बॉर्डर पे नो लाइन आप सेलेक्ट करोगे तो इसके जो बॉर्डर है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो नो लाइन एंड देन लास्ट नो लाइन। ओके, तो जितने भी चार्ट थे उसके हमने बॉर्डर्स को रिमूव कर दिया है। तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पेज लेआउट में जाओगे तो आपको यहाँ पे थीम्स मिल जाएगा। आप डिफरेंट डिफरेंट थीम्स सेलेक्ट कर सकते हो अपने टेबल को। जैसे अपने डैशबोर्ड का कलर स्कीम चेंज कर सकते हो या फिर आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर्स में से मैं यहाँ पे वॉयलेट सेकंड सेलेक्ट करूंगी। तो ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हो ये काफी मिलता जुलता है जो हमने बनाया था। इसको आप जब और फॉर्मेट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से और इंटरेक्टिव और आई कैचिंग और भी अच्छा डैशबोर्ड आपको मिलेगा। तो ये जो फॉर्मेटिंग थी, ये जो कस्टमाइजेशन थी, ये तो मैंने अपने तरीके से कर लिया है। आप इसको और भी डिफरेंट तरीके से इस डैशबोर्ड को बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हों कि हम कैसे सेल्स डैशबोर्ड बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, और अगर आपको इसी तरह के और प्रोजेक्ट्स चाहिए तो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।